टर्म 2 एग्ज़ाम अगले 15 से 20 दिन के अंदर होने वाली है और मेरा टर्म 1 में उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा, लेकिन टर्म 2 के अंदर मेरी ऐसी इच्छा है कि इस 15 से 20 दिन को मैं कुछ ऐसे यूटिलाइज़ करूं, इस तरह से पढूं कि मैं 90-95% स्कोर कर सकूं। ठीक है, मेरे को पता है कि एनसीईआरटी करने से, प्रीवियस ईयर करने से मैं ऐसा स्कोर कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी प्लानिंग नहीं सूझ रही है कि मैं ये सारी चीज़ें, जैसे सैम्पल पेपर्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और ये भी होता है कि मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, तो रिवीजन भी ज़रूरी है। तो मैं कैसे ये सारी चीज़ों को कवर करूँ ताकि मैं 90-95% इन आखिरी के 15 दिन के अंदर स्कोर कर सकूँ। हे एवरीवन, दिस इज़ अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टर्म 2 एग्ज़ाम में जो आखिरी के 15 दिन बचे हैं, इसके अंदर हम कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट में हमारी एनसीईआरटी और एक्सरसाइज आएगा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को लगाएं ताकि हमारा जो टर्म 1 के अंदर एक खराब स्कोर है, 60-70% स्कोर है, उसको हम 90-95% तक कैसे ले जाएं। ठीक, हर बच्चे की यही समस्या है कि भैया अभी तक हमने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हमारे हर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तो हम इन आखिरी के 15 दिन के अंदर किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, क्या हम टाइम टेबल को फॉलो करें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि हम 90-95% को स्कोर कर सकें। तो बच्चों, आपको एक काम करना होगा मेरे साथ। सबसे पहले एक पेपर निकालो और उसके ऊपर लिखो कि भैया मेरा जो टारगेट है ना वो 95% लिखने से होगा लिखने से उसको अपने सामने जो भी आपकी दीवार है उस पर चिपका दो कि भाई मेरे 95% स्कोर करना है। ठीक, हम एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच बताएंगे आपको। ठीक, अब बच्चों ये जो आखिरी के 15 दिन बचे हैं ना, इसके अंदर हम हर एक बच्चे के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई है, एक अलग सा थॉट आ गया कि यार मुझे इस आखिरी के 15 दिन के अंदर ऐसा फोड़ना है कि मैं 90-95% स्कोर करूं, एक अच्छा स्कोर करूं। हमारी पढ़ने की इच्छा तो अब हो गई, ठीक है, हमारी पढ़ने की इच्छा अब हो गई है, बस हमें ये नहीं पता है कि मैं किस डायरेक्शन में पढूं, किस तरह से पढूं कि भाई मैं उतना अच्छा स्कोर कर सकूं। तो यार अगर तुम्हारे 2-2, 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में हो गए हैं ना, तो आपको अब कम से कम हर एक दिन 8 से 9 घंटे पढ़ने की जरूरत है। हाँ, अब इस 9 घंटे के अंदर कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता सकता हूं, कैसे उसको डिवाइड करना है ये भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कब पढ़ना है ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। ठीक, आप इस 9 घंटे को 3-3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर लो और उसके बाद ऑटोमेटिक अपना पढ़ना स्टार्ट करो। बच्चों, हम आपको डेट वाइज स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसके अंदर किस दिन आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक, साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत सा चैनल डिजिशन। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा अगले 15 दिन का जो एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए वो किस तरह से होगा। ठीक, देखिए, सबसे पहले अगर हमारे 2-2, 3-3 चैप्टर कंप्लीट है तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हमारे सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें। ठीक, कैसे कंप्लीट होगा कि ये जो शुरू के 4 दिन है, मतलब 10, 11, 12 और 13, इस दिन हमारा टारगेट होना चाहिए पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना। मतलब यहां पर तीनों स्लॉट में हम करेंगे क्या, सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट और सिलेबस कंप्लीट, तीनों में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस को हमको यहां पर कंप्लीट करना है। ठीक, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हम किस तरह से लेंगे, अगर हमने मान लो कि यहाँ पर जैसे मैथ्स लिया तो मैथ्स हमारा डेली चलने दो, मैथ्स हमारा डेली चलने दो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है।
ठीक, अच्छा इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइंस कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम सोशल साइंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सोशल साइंस को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि शुरू के ये जो 4 दिन है इसके अंदर टोटली हमारा साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के मैक्सिमम टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम साइंस का एक दिन में एक चैप्टर भी कर रहे हैं, 2-3 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, 7 चैप्टर हमारे पास हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 1 2 3 4 दिन के अंदर मैक्सिमम साइंस को खत्म कर चुके हो। ठीक है, मैक्सिमम साइंस मतलब 90-95% साइंस का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहां तक। ठीक, हमारा सोशल साइंस भी अगर हम 2-3 चैप्टर पहले कर चुके होंगे तो इन 4 दिन के अंदर सोशल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स में कुछ चैप्टर होंगे, जैसे 2 दिन हो सकता हो लग जाए कुछ चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर आपके पहले हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसके बाद और हमारे पास जो ये वाला 14, 15 और 16 ये वाले 3 दिन रहेंगे, इसमें भी यहाँ पर हम मैथ्स चलने दो। क्या चलने दो, मैथ्स हमारा चलने दो, उसको बंद नहीं करना। ये 16 तक हमको मैथ्स को अब कंप्लीट करना है। ठीक, साथ में हमारा ये जो सेकंड स्लॉट है इसके अंदर हम एक रिवीजन डालेंगे। क्या डालेंगे, रिवीजन डालेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, प्योरली जो हमने ये जो टॉपिक पढ़े हैं इसके पहले जो 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। इस रिवीजन के अंदर उस चैप्टर को हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास जो भी नोट्स है उससे पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमने हमारे चैनल पर नोट्स भी अपलोड करे हुए हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, उन नोट्स को पढ़ना है, पूरा उसको रिवाइज करना है, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। क्या करना है, उसके PYQ भी करना है। क्या करना है, PYQ करना है। ठीक है, अब आप इसमें अपनी मर्जी से सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जैसे कि 3 घंटे का स्लॉट है तो 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, 1.5 घंटे साइंस पढ़ लिया, या तो 1.5 घंटे सोशल साइंस पढ़ा, 1.5 घंटे साइंस पढ़ा। इस तरह से आप इस रिवीजन वाले प्लान को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये जो 14, 15, 16 है इसके अंदर हमको एक और स्लॉट रखना है, जिसके अंदर हम रखने वाले हैं हमारा प्योरली सैंपल पेपर। क्या रखेंगे, सैंपल पेपर। यहाँ पे सैंपल पेपर लगाना है और उसका साथ में क्या करना है, एनालिसिस करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सैंपल पेपर का एनालिसिस करना। ठीक, फिर हमने यहाँ पर भी एक सैंपल पेपर लगाया, यहाँ पर भी एक सैंपल पेपर लगाया। बच्चों इस तरह से पढ़ने पर क्या होगा कि हमारा एक 16 तक मतलब एक हफ्ते के अंदर पहले तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा लगभग। ठीक, साथ में हमने जो पहले टॉपिक पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि रिवीजन में टाइम लग रहा है तो एक सैंपल पेपर को यहाँ से हटा कर हम फिर रिवीजन का प्लान यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, अच्छा तो हमारा यहाँ तक क्या कंप्लीट है, इस जहाँ पर हम सब्जेक्ट को कर रहे हैं यहाँ पर हमको NCERT को करना है और नोट्स को करना है। ठीक, जो रिवीजन है यहाँ पर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है। ठीक, फिर 17th को हमारा संडे है, 17th को संडे है तो इसमें हम करेंगे, यहाँ पर हम सैंपल पेपर एक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रिवीजन का स्लॉट और रिवीजन का स्लॉट। इस रिवीजन के स्लॉट में पहले स्लॉट में हम करेंगे जो भी हमने पूरे हफ्ते के अंदर पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ठीक, दूसरे वाले स्लॉट में हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी तक पूरा पढ़ा है उसमें हमारे जो जो डाउट्स हैं उसको फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो हम 17 तक आए, जब तक हमारा मैथ्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, हमारा साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, सोशल साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। इस रिवीजन वाले स्लॉट्स में हमने जो पहले पढ़ा है उन टॉपिक्स को भी हम रिवाइज कर चुके होंगे। कुछ हमारे 2 से 3 सैंपल पेपर लगे, अभी भी हमारे पास एक हफ्ता पूरा का पूरा बचा हुआ है। ठीक बच्चों, अब जो हमारा 18, 19, 20, 21 ये जो 4 दिन रहने वाले हैं, ये जो 18, 19, 20, 21 रहने वाला है, इसमें हम टोटली एक रिवीजन वाला शेड्यूल रखेंगे। रिवीजन में हमको क्या करना है, जो भी हमने इस पिछले हफ्ते में नए टॉपिक्स को पढ़ा है इसमें हमको क्या करना है, इनके PYQs लगाने, उनका रिवीजन और उसके PYQ। कैसे करना है, एक दिन में एक स्लॉट नहीं 2 स्लॉट रखेंगे, एक मैथ्स साइंस रख लिया, या मैथ्स और सोशल साइंस रख लिया, या फिर साइंस और सोशल साइंस रख लिया, जो भी आपकी इच्छा हो उसको हम ऐसा यहाँ पर रख सकते हैं। एक स्लॉट हमारा पूरा किसका चल रहा होगा, रिवीजन का चल। ठीक, दूसरा हमारा चलेगा सैंपल पेपर्स,
सैंपल पेपर्स। ठीक, तो हमारे यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, यहाँ पर हमारे सैंपल पेपर्स लग रहे हैं। एक और स्लॉट यहाँ पर हम किसका रखेंगे? रिवीजन का रखेंगे। एक और स्लॉट किसका रखेंगे? रिवीजन का। इस रिवीजन में हमारा प्योरली चल रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस 20 तारीख से जो एक नया स्लॉट बनेगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक हिंदी का स्लॉट बना लेंगे। क्या बनाएंगे? एक हिंदी का स्लॉट बनाएंगे। ठीक, अब बच्चों 22, 23 को हमको क्या करना है? एक एक स्लॉट रख दो हिंदी का और एक एक स्लॉट रख दो इंग्लिश का। ठीक, एक दिन सैंपल पेपर हम लगा रहे होंगे किसका? हिंदी का, और एक दिन सैंपल पेपर हम लगा रहे होंगे इंग्लिश का। ठीक, 24 के अंदर हमको क्या करना है? 2 स्लॉट रख दो भैया इंग्लिश के और एक रख दो यहाँ पे सैंपल पेपर। इंग्लिश के अंदर 2 सैंपल पेपर मोर देन सफिशिएंट है भैया। ठीक है, 25 को हमको पूरा का पूरा क्या करना है? इंग्लिश को निपटाना है। ठीक है, 22, 23 को जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। 24 को आपका पूरे के पूरे दिन क्या देना है? इंग्लिश को दोगे तो यहां पर भी आपका बहुत सारा पार्ट निपट चुका हो। ठीक, 25 को हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? इसके लिए रिवीजन बचेगा। ठीक, तो भाई इतने स्लॉट में हमारा आसानी से सब कुछ कवर हो चुका होगा। ठीक, अच्छा, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं कि यार सैंपल पेपर लगाने का जो मैं बार बार बोला, इसमें क्या होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सैंपल पेपर उठाया उसको लगा लिया और काम खत्म। नहीं, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। सैंपल पेपर का फायदा जब होगा, आप चाहे तो 2 सैंपल पेपर कम लगाना, लेकिन जो सैंपल पेपर लगाया है उसको उसके बाद एनालाइज करना है, उसको देखना है कि यार मैंने कहां पर गलती करी है और जिस टॉपिक पर मेरी गलती हुई है उस टॉपिक पर फिर से जाना है और उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं कि अगली बार उस टॉपिक का अगर क्वेश्चन आता है तो मुझसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बेस्ट तरीका है सैंपल पेपर का और कि आपने सैंपल पेपर लगाया, उसका एनालाइज करा, जो भी आपके डाउट्स है ना उसको आप आपके नोट्स के अंदर लिख लो। आपके नोट्स के अंदर लिख लो, क्योंकि एग्जाम में जब गैप रहेगा तो आप आपके नोट्स को पक्का रिवाइज करोगे। उस टाइम पर जहां जहां पर आपकी गलतियां हुई है ना, उस पॉइंट को आप आपके डाउट्स लिखकर सॉल्व कर लेंगे, एक बार उसको पढ़ लेंगे। ठीक, सो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी प्रॉब्लम पर अगर कोई वीडियो चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें रहेगी। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर भी डाउट आता है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर या यहां पर ही कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। सो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।